वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल फ्रॉड की एपिसोड 28 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार दोस्तों अब शुजा के साथ होगा क्या, क्योंकि माया के सामने शुजा तो आ ही जाता है और शुजा भी माया को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। सिर्फ इस वजह से वो हैरान होता है कि कहीं मेरी असलियत माया खोलकर सबके सामने ना ले आए। अब शुजा को इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है कि वो कैसे खुद को बचाए इस मुश्किल से, क्योंकि अगर माया उसकी असलियत सब घर वालों के सामने लेकर आ गई तो शुजा जो है अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। यानी अब शुजा जब माया से शादी करता है और उसको धोखा देकर वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन माया काफ़ी तलाश करती है, उसके बावजूद भी उसे तबरेज़ नहीं मिलता, क्योंकि जब जब वो लड़कियों से शादी करता है तो अपना नाम भी चेंज कर लेता है। अब जब उसने तोबा से शादी की तो उसने अपना नाम शुजा रख लिया, लेकिन जैसे ही माया का शुजा के साथ आमना सामना होता है तो वो हैरान रह जाती है देखकर कि अब इसने मुझे छोड़कर किसी और लड़की का घर तबाह कर दिया है। लेकिन अभी वो इस कश्मकश में होती है कि मैं किस तरह से शान को शुजा की हकीकत के बारे में बताऊं। लेकिन अब शुजा के चारों तबक हो गए हैं रोशन। अब वो ये सोच रहा है कि किसी तरह माया पर इल्ज़ामात लगवाकर उसे इस घर से निकलवा दूं, क्योंकि अगर वो इस घर में रही तो मेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर तूबा या उसके भाई शान के सामने शुजा की असलियत आ गई कि ये एक कंगला इंसान है और लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें धोखा देकर उनका सब कुछ लूट कर ले जाता है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए शुजा के जहन में ये तरकीब आती है कि किसी ना किसी तरह माया पर इल्ज़ामात लगा दिए जाएं, उसको घर वालों के सामने बुरा बना दिया जाए। जैसे ही वो शान के घर वालों के सामने माया के बारे में कह रहा होता है कि मुझे बहुत तेज़ चालाक लड़की लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नीयत यहाँ की दौलत और जायदाद को हड़पने की है, मुझे वो चालाक लग रही है कि शायद वो शान को बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन यहाँ पर जो शान की माँ है वो ये कह रही होती है नहीं, उस लड़की को मैंने खुद ही पसंद किया है शान के लिए, उसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। तूबा भी यही कह रही होती है कि वो बहुत इनोसेंट लड़की है, लेकिन जो शुजा है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो तो माया को अच्छी तरह जानता है। अगर माया इस घर में रहेगी तो शुजा का इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुजा जो है कोई ना कोई गलत फहमी माया और शान के घर वालों के दरमियान क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से माया इस घर से निकल जाए। तो दूसरी तरफ माया जो है बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह शान के सामने शुजा की असलियत ले आए, लेकिन अभी वो ये सोच रही होती है क्या पता शान उसकी बात का एतबार करेगा भी या नहीं, या फिर वो माया को ही गलत समझकर उसे ही घर से निकाल देगा। और वो इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले ही अपने घर वालों की वजह से काफ़ी परेशान है। जैसे ही वो ये बातें सोच रही होती है उसके जहन में एक तरकीब आती है कि किसी ना किसी तरह जो है खुद ही कुछ ना कुछ करके शुजा की जो असलियत है वो शान के सामने और घर वालों के सामने लानी होगी, वरना वो तूबा को भी तबाह करके कहीं ना कहीं फरार हो जाएगा। अब माया को तो इस चीज़ का यकीन हो चुका होता है कि मैंने जब वो कंगन तूबा के हाथ में देखा था तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही लिया था कि यकीनन ये काम तबरेज़ का ही हो सकता है, और वो कंगन जो है वो माया की दादी का था, लेकिन वो लेकर तबरेज़ फरार हो जाता है। इस वजह से माया थोड़ी खामोश हो जाती है। यहाँ पर जब शान इंट्रोड्यूस करवा ही देता है माया और शुजा का आपस में, शुजा तो हैरान रह जाता है माया को देख कर ही, लेकिन माया तो पहली नज़र में ये शुजा को देखकर समझ जाती है कि ये वही इंसान है जो मुझे धोखा देकर फरार हुआ था। लेकिन शुजा की जो साजिश है वो यही है कि किसी ना किसी तरह तूबा को जो है पागल बनाया जाए और उसकी सारी जायदाद हड़प ली जाए। अब वो बहाने से बार बार तूबा से यही कह रहा होता है कि मेरे सामने बार बार इस केस का जिक्र ना किया करो, मुझे तकलीफ़ होती है और मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई तुम लोग मुझे इस घर से निकालने पर तुले हुए हो। वो बार बार ये ड्रामेबाजियाँ कर रहा होता है, जबकि तूबा उसे समझा रही होती है आखिर ऐसा क्यों चाहते हो तुम, तुम्हारी जायदाद वो करोड़ों की जायदाद, तुम
ऐसे किसी को कैसे हड़पने दे दोगे? लेकिन अगर शुजा के पास कुछ होगा तो वो कोई केस लड़ेगा ना। शान भी शुजा से कह रहा होता है कि भाई तुम परेशान ना हो, मैं अच्छा से अच्छा वकील करूँगा और ये केस तुम हर हाल में जीत जाओगे। लेकिन शुजा जो है इस केस में हाथ नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है शान जो बात करता है उसे हर हाल में पूरा करता है और वो अपनी बहन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ माया बहुत कोशिश करती है कि शान की बेटी जिमल को कोई मुश्किल या कोई परेशानी ना हो। जब वो जिमल की ख्याल रखने की कोशिश करती है, जिमल को अपनी बेटी की तरह समझने लगती है, कोई ना कोई शान ऐसी बात कर देता है जिससे माया का दिल दुखता है। अब खेल खेल में बच्चों को चोट लग ही जाती है, ये बात तो जो है शान को भी समझनी चाहिए। लेकिन जैसे ही जिमल को चोट लगती है, इसका कसूरवार जो है शान वो माया को ठहरा देता है और उसे सुतेली माँ होने का ताना दे देता है। लेकिन ये बात भी माया कड़वा घूंट समझ के पी ही जाती है और सब्र करती है, सिर्फ ये सोचकर कि कोई बात नहीं, जिस कुर्ब से ये गुजर रहे हैं उसी कुर्ब से मैं भी गुजर रही हूँ। और ऐसे किसी पर एतबार करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने माँ बाप की वजह से ये सब कुछ कर रही होती है और शान अपनी बेटी जिमल की वजह से। लेकिन जिमल की जो माँ है वो चाहती है कि जो दूसरी सुतेली माँ है जिमल की, वो उस घर से निकल जाए और वो किसी ना किसी तरह दोबारा इस घर में आ जाए। लेकिन शान जो है अब किसी बेवकूफ़ी का शिकार नहीं होना चाहता, इसलिए वो जिमल की जो माँ है उसे कह देता है तुम्हें जिमल की फ़िक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं ज़िंदा हूँ और उसका ख्याल मैं अच्छी तरह से रख सकता हूँ। ये कहकर शान तो उसकी बात काट देता है और फ़ोन रख देता है। लेकिन जैसे ही शान घर आता है तो माया पर गुस्सा करता है, माया से नाराज़ हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो है माया शान से कहती है कि देखें ये रिश्ता तो अब हमने निभाना ही, अगर आपने मुझसे शादी की है तो रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा। तो शान जो है वो चुप हो जाता है और माया शान से कह रही होती है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, कल हमें मामा बाबा की तरफ चलना है, शादी के बाद हम लोग नहीं गए। तो शान माया से कहते हैं ठीक है तुम तैयार रहना, हम चलेंगे। जैसे ही शान माया को उसके घर लेकर जाता है तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि जिमल भी। माया की जो माँ बाप है उनको अपना नाना नानी समझ रही होती है और ये देखकर शान को खुशी महसूस हो रही होती है कि जिमल जो है 2 दिन में ही माया से बहुत अटैच हो गई है और उसे मामा भी कहने लगी है। यही बात जो है शान को माया के करीब लेकर आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको फ्रॉड की 27 एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये लेकर हम आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू।